बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। हमेशा की तरह स्वागत करते हैं लाइव डिजाइनर कुणाल कुमार जी का। जय माता दी कुणाल जी, स्वागत जय है माता आपका। दी। कुणाल जी, एक एग्जाम्पल मैं आज आपके सामने सबसे पहले रखना चाहूंगी। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अपनी जन्म पत्रिका किसी को दिखाई और उन्होंने जन्म पत्रिका देखकर उसका विश्लेषण करके उनको ये कहा है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी आती है वो मूर्ति दोष की वजह से आती है। यानी आपके लिए मंदिर में जाना निषेध है, मूर्ति का पूजन करना निषेध है, भगवान की प्रतिमा को घर में स्थापित करना निषेध है। तो सवाल मेरा आज आपसे ये है कि ईश्वर में विश्वास करना, ईश्वर को अपने घर में स्थान देना, अपनी जिंदगी में अपनी जगह में स्थान देना, क्या किसी व्यक्ति को परेशानी में डाल सकता है? क्या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और वाकई मैं कई बार ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मुझे बताते हैं कि जैसे मैंने उनको बताया कि डेली देसी घी की जोत जलाओ और गौरी माता की आरती करो, और वो ये कहते हैं कि कुणाल जी, मैं एक लाल किताब विशेषज्ञ से मिली थी और बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर, बड़े फेमस लाल किताब विशेषज्ञ कहे जाने वाले ऐसे लोगों को कई लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि आप कभी मंदिर में न जाएं, आप कभी देसी घी की जोत न जलाएं और आप कभी मूर्ति पूजन ना करें। तो मैंने कहा, आपने उस बात को माना कि नहीं? उन्होंने कहा, मेरे मन में शंका है, लेकिन मैं इसी शंका को दूर करने के लिए आपके पास भी आई हूं, क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम देखती हूं तो आप हमेशा बताते हैं कि डेली देसी घी के जोत जला के गौरी माता की आरती करें। गौरी माता में आपका बड़ा विश्वास है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पंडित हैं, एक बहुत सारे लाल किताब विशेषज्ञ हैं जो गौरी माता की आरती करना, देसी घी की जोत जलाना और मंदिर में जाने को मना करते हैं। जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि आपकी फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही एक हादसा हुआ है। मैं एक आपको ही पूछना चाहता हूं चित्रा जी कि अगर कभी आप मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखाती हैं और मैं आपको यह बोलूं कि आप अपने माता पिता को अपने घर से निकाल करके किसी दूसरे घर में शिफ्ट करा दें, यह सत्य भी है, इसको सत्य भी मान लेते हैं। मैं ये बोलूं कि आप अपने माता पिता को अपने घर से दूर कर दें, उनसे नाता तोड़ लें, आपके जीवन में प्रोग्रेस चालू हो जाएगी। क्या ऐसी प्रोग्रेस आपको स्वीकार है? बिल्कुल भी नहीं। ये मैं चित्रा जी को आपके सामने मैंने पूछा, उन्होंने एक सेकंड सोचने में भी नहीं लगाया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा करियर अगर बनता है तो मां बाप को छोड़ो भाड़ में जाए, पर उन्होंने एक पल की देरी किए बिना इसका मुझे जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आप अब क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट करती हैं इसलिए कुछ उल्टा नहीं बोला, नहीं तो अगर ये सवाल किसी व्यक्ति को किया जाए तो इस बात पे कई बार लड़ाई भी हो जाती है कि आपने सोच भी कैसे लिया, आपने बोल भी कैसे दी ऐसी बात कि मैं अपने माता पिता को अपने घर से निकाल दूंगी। आप एस्ट्रोलॉजर हैं कि जल्लाद हैं? क्या आपको किसी मां बाप ने जन्म नहीं दिया? उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा नहीं किया? दोस्तों, हम भगवान की दिन रात पूजा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमारे माता पिता ही हमारे लिए हमारा भगवान है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि हमारे कोई इष्ट देव, हम कोई ऐसे भगवान की पूजा करें, किसी ऐसी शक्ति की पूजा करें कि हमारा वो मार्गदर्शन भी करती रहे और समय समय पर हमें बचाते भी रहें। हम जो कष्ट झेल रहे हैं वो दोस्तों अपने पाप कर्मों का कष्ट झेल रहे हैं। भगवान ने हमें कभी प्रकट होकर नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, नहीं तो मैं तुम्हारा जीवन खराब कर दूंगा। भगवान ने तो हमें जन्म दिया, अब उस जन्म को पाने के बाद हमारे कर्मों का फल हमें भोगना है। हमने जो अच्छे कर्म किए उसका अच्छा फल और जो बुरे कर्म किए उसका बुरा फल भोगना है। जब हम अपने माता पिता को अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस भगवान को, देवी को आप बरसों से पूज रहे हो,
उसकी पूजा कैसे करना बंद कर सकते हो? भगवान हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। कई बार दोस्तों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो शायद इसी भगवान के डर से बड़े बड़े पापों को करना बंद कर देते हैं। बहुत अधिकारी, बहुत ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अनाप शनाप पैसा कमाया, बहुत पाप कर्म किए, और वृद्धावस्था की तरफ जब वो जाने लगे या जब उन्हें कोई ठोकर लगी तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और उन्होंने कहा नहीं भगवान, अब हम सिर्फ सत्संग करेंगे और लोगों के भलाई के कार्य करेंगे और अपना प्रायश्चित करेंगे जो हमने पाप कर्म किए हैं। शायद भगवान का डर ही व्यक्ति को कभी ना कभी सही रास्ते पर ले आता है। दोस्तों, भगवान हमारी आस्था है। जब हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो उससे एक एनर्जी उत्पन्न होती है। वह एनर्जी हमें अपने चारों तरफ हमारे एक ऑरा मंडल बना लेती है। बड़ी बड़ी परेशानियों से वो हमारी रक्षा करती है। हम जो पूजा पाठ करते हैं उससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो हमारे ही सराउंडिंग रहती है और 24 घंटे हमें लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है। पूजा करने से भगवान को क्या मिलना है? हमने भगवान को 1,000 रुपए का प्रसाद चढ़ाने के लिए संकल्प कराया और उसके बदले ख्वाहिश करोड़ों लेने की है। और वो पैसे भी दोस्तों मंदिर में ही तो रखे रहेंगे, वो भगवान गायब थोड़ी ना कर देंगे। आप जो गोल्ड चढ़ाते हैं, आप जो हीरे चढ़ाते हैं, आप जो पैसा चढ़ाते हैं, कभी किसी भगवान ने लिया है आपसे? किसी भगवान ने बोला है? वो आपका अपना विश्वास है। आप अपने आप लालच भगवान को दे रहे हो। ऐसी मैंने बहुत बार देखा है कि हम 1 मिनट में सरकार के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि यह सरकार निकम्मी है, भ्रष्ट है। क्यों? कोई भी काम कराने जाओ, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। आज हमें कोई गाड़ी गलत स्पीड के कारण पकड़ लेता है, आज हमारा कोई काम 3 दिन नहीं हो पा रहा है, हम फौरन ऑफर कर देते हैं कि सर कुछ पैसे लेके इसको खत्म करो ना। आज हमारे बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का एक्सीडेंट कर दिया और हमारा बच्चा आज जेल में है, थाने में है, पुलिस के पास बैठा है। हम ऑफर कर देते हैं सर 50 लाख 1 करोड़ जो चाहिए आप पैसे लो और हमारे बच्चे को मुक्त कराओ। पाप को बढ़ावा देने का काम कौन कर रहा है, हम या सरकार? कोई भी सरकार नहीं चाहती कि मेरी बदनामी हो, अगली सरकार मेरी ना बने। पर दोस्तों अगर हम सुधर गए तो मैं कहता हूं सारा हिंदुस्तान सुधरता चला जाएगा। 1 मिनट में कोई बोलता है, हम उसकी बातों को मान लेते हैं। हमें सोचना समझना चाहिए कि इसका हमारे भविष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक एक कर्म का एक एक फल होता है, हर कर्म का एक अपना फल है और हमें भोगना भी है। अब बदलेगा